हेलो एवरीवन, गायत्री की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था। आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। अगर परफेक्ट टेंस में हो, यानी चुका है, चुकी है का सेंस आता है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आज इसको हम कर लेते हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस फिर से बताऊंगी क्या होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, जब अपनी हम बात को कहते हैं, जब अपनी बात को सीधे सीधे कहते हैं, मैं ये काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। लेकिन जब मैं कहती हूँ मेरे द्वारा ये काम हो चुका है, एक्टिव जो होता है वो होता है सक्रिय, और जो पैसिव होता है वो निष्क्रिय। एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव में हमारा सब्जेक्ट ही काम करता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह एक्सचेंज करके काम को करते हैं। हर किसी के बोलने का तरीका होता है, कोई सीधा सीधा बोलता है, कोई पैसिव में बोलता है। एक्टिव वॉइस हम सीख चुके हैं टेंसेस बना के। अब हम करेंगे पैसिव की परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर आपको जानना है एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, तो मैंने वीडियोस बना रखी है, आप उसमें इसकी डिटेल देख सकते हैं कि क्या होता है। जो एक्टिव पैसिव वॉइस की जो पहली वीडियो है उसमें डिटेल में है कि एक्टिव पैसिव रियल में होता क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की परफेक्ट टेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, V3 हमारी V3 ही रहेगी, बाय का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे लगाएंगे हैज, हैव, और साथ में हम लगाएंगे बीन का प्रयोग। ठीक है, तो हमारा जो रूल बना वो क्या बना, सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर हम लेंगे हैज या हैव, उसके बाद हम लेंगे बीन को, फिर होगी हमारी V3, फिर होगा बाय, एंड देन हमारा सब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल बना। कैसे हमने रूल बनाया, हमारा सब्जेक्ट यहाँ आया, ऑब्जेक्ट यहाँ आया, हैज और हैव का यूज करेंगे, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। इसके साथ हम बीन लगाएंगे। ठीक है, और V3 हमारी सेम ही रहेगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। हम बाय लगाएंगे और एस लगाएंगे। और सेंटेंस कौन से होते हैं, जो चुका है, चुकी वाले सेंटेंस, वही वाले सेंटेंस होते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। हम सेंटेंस को करते हैं। सबसे पहले अपना इसमें हम देखें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब। ठीक है, तो वर्ब जो है हमारी ऑलरेडी V3 है, हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आए, हिज वर्क आ गया हमारा, ये दोनों ही हमारा ऑब्जेक्ट है, हिज वर्क। ओके, वर्क क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो हमने अपने हैज को उतारा, जैसे कि यहाँ पे है वर्क हैज, क्या लगाए, बीन। उसके बाद V3, ऑलरेडी V3 पहले से ही होती है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डन बाय एंड देन हिम। तो हमने कैसे किया, हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, उसका काम उसके द्वारा किया गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपनी सारी पोजीशन को चेंज किया, सिर्फ हमें यहाँ पर बीन को लगाना है। आप देख सकते हैं जैसे हमने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, इससे पहले वाले सारे वैसे ही हैं, यही वाला सेम रूल है। बस हमने यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज है आएगी, ठीक है, और हम हैज में बीन लगा देंगे। ऐसे ही हम सेम ये दूसरे भी करेंगे। ही हैज ब्रोकन द ग्लासेस। सबसे पहले हम देख रहे हैं मीनिंग, ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। अब इसका मतलब क्या निकल गया, उसका काम उसके द्वारा हो चुका है। ये इसका मीनिंग नहीं बदला, लेकिन बोलने का तरीका बदल गया। यहाँ पे हमने फोकस कर दिया वर्क के ऊपर, यहाँ हम फोकस कर देते हैं ही के ऊपर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा वर्ब। ठीक है, V3 ऑलरेडी V3 है, तो V3 रहेगी। सबसे पहले हम ग्लासेस लेके आएंगे, द ग्लासेस। अब ग्लासेस हमारा प्लूरल है, तो हम लगाएंगे हैव, फिर हम लगाएंगे बीन। V3 ऑलरेडी V3 है, तो ब्रोकन। उसके बाद हम अपने बाय को उतारेंगे, तो यहाँ था ही हैज ब्रोकन द ग्लासेस, वो ग्लासेस तोड़ चुका है। ठीक है, अब ग्लासेस उसके द्वारा टूट चुके हैं, मीनिंग वही है लेकिन बोलने का तरीका बदल गया। टूट तो ग्लास ही है, लेकिन फोकस ग्लासेस के ऊपर हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने को पहले बताया था कि इसमें रोल प्ले कर रहा ही हीरो है, इसके अंदर वह लड़का हीरो है, लेकिन यहाँ पे ग्लासेस को हमने काम दिया। सबसे पहले अब ग्लासेस टूट चुके हैं, किसके द्वारा, उसके द्वारा। ग्लासेस हैज बीन ब्रोकन बाय हिम, जो
जो हमारे ग्लासेस है वो उसके द्वारा टूट चुके हैं। तो इसका जो है मतलब वही रहा, लेकिन बोलने का तरीका हमने बिल्कुल चेंज कर दिया। अब देखते हैं नेगेटिव वाले तो क्या करें। नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है, हम यही रूल कॉपी करेंगे और हम हैज हैव के बीच नॉट लगा देंगे। हाँ, हम नॉट लगा देंगे, यानी कि हम इसको कॉपी करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर हैज या हैव ले लेते हैं, फिर आएगा हमारा नॉट और उसके बाद हम लगाएंगे बीन और फिर हम बिल्कुल सेम कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमने सेम कॉपी कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको मैथ्स की तरह करते जाना। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को लेते, पहले हम ढूंढेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लेके आए तो हो गया हमारा द वर्क। ओके, फिर हैज। अब हैज के बाद क्या है, नॉट। नॉट के बाद बीन, फिर कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड है क्योंकि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो, कंप्लीटेड। अब उसके बाद बाय, उसके बाद आगे हमारी पूजा, यानी कि पूजा हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क। पूजा ने काम नहीं किया है। ठीक है, अब हो गया काम पूजा के द्वारा नहीं हुआ, यानी ये काम पूजा द्वारा नहीं हो चुका है। हम सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे पूजा हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क। पूजा ने अपना काम नहीं किया है, लेकिन अब काम पूजा द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, कोई काम हो चुका है का सेंस आता है, तो वही सेंस आ रहा है इसके बाद। तो वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय पूजा, यानी कि पूजा के द्वारा काम नहीं हुआ है। ठीक है, पूजा हैज नॉट कंप्लीटेड वर्क, पूजा ने काम नहीं किया है, लेकिन अब हमने फोकस किया वर्क पे। हमारा हीरो कौन बन गया, हमारा हीरो बन गया द वर्क। द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय द पूजा, काम जो है पूजा के द्वारा नहीं हुआ है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारी वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ के ऊपर लेके आए। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आया। ठीक है, अब बुक्स के बाद, बुक्स क्या है, बुक्स तो हमारा प्लूरल है ना, तो अब हम हैव लगाएंगे, बुक्स हैव। ओके, अब नॉट क्योंकि नेगेटिव है, फिर बीन, ऑलरेडी B3 है, बॉट, उसके बाद क्या दिया है, बाय दिया है, और उसके बाद हिम, यानी कि बुक्स हैव नॉट बीन बॉट बाय हिम, किताबें उसके द्वारा नहीं खरीदी गई। तो ये हो गया हमारे सिंपल वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव। इन सेंटेंस को बनाने में कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने हैज या हैव को उतार लेंगे, जो भी कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए अब हम रूल बनाना सीख रहे हैं, तो हमें हैज या हैव यहाँ हम पहले अपना रखेंगे। ये पहले हम देख ले सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है और ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को यहाँ लेके आए, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आए। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या था, हमारा हैज या हैव था, यहाँ पर आ गया ना। अब बीन को हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, बीन को ले लेंगे, B3 आ जाएगी और ठीक है, तो हमारा क्या बना, हैज हैव ऑब्जेक्ट बीन B3 बाय एंड। तो इसको हम पहले कॉपी कर लें यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर रूल कॉपी कर लिया, अपना सेम उतार ले, हैज या हैव। अब यहाँ देखना, हमें हैज हैव को उतारने से पहले हमने यहाँ नजर रखनी है जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो क्वेश्चन हमारे प्लूरल हो गए। तो हम यहाँ पर रखेंगे हैज या हैव में से हम उतारेंगे हैव को। ओके, तो हमने लिखा हैव। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा द क्वेश्चन। ठीक है, हैव द क्वेश्चंस। ठीक है, हैव द क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद बीन, सॉल्व का सेम ही रहेगा, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय आएगा। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट था ही, तो ही का हिम बन गया, यानी कि हैव द क्वेश्चन बीन सॉल्व बाय हिम, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। यानी हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले अपने हैज या हैव में से एक को उतारा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चंस, फिर आएगा बीन, फिर हमारी B3, फिर बाय एंड देन हिम। यानी कि हमने कैसे बनाया, बहुत सिंपल। इस वाले सेंटेंसेस में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैज या हैव लिखा होगा, केवल हमें बीन लगाना है और अपने सेंटेंस को खत्म करना है। यानी कि हैव द क्वेश्चन बीन सॉल्व बाय हिम, हमारा क्वेश्चन था हैज ही सॉल्व द क्वेश्चन, क्या उसने क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्या उसने सभी प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया है क्या प्रश्नों के उत्तर उसके द्वारा हो चुके हैं,
क्या प्रश्नों के उत्तर की तरह हो चुके हैं? अगर वाई आ जाए, वॉट आ जाए, वेन आ जाए तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना यही रूल रखना है। यहाँ पर सबसे आगे हमें अपने WH फैमिली को रखना है, उसके बाद हमें पूरा सेम कॉपी कर देना है। यानी हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको सेम उतार देना, कोई घबराने की जरूरत। वाई में हम क्या करें? अब वाई हमने कर लिया। अब हमें ये सोचना है कि हम हैज लगाएं या हैव लगाएं। सीमा यहाँ आने वाली है, सीमा यहाँ आएगी तो वो हमारा हो जाएगा हैज, तो हम यहाँ लगा देंगे वाई हैज। ओके, ठीक है, वाई हैज। अब सीमा यहाँ आ गई, सबसे पहले हमने ये उतारा, फिर हैज, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर बीन, V3 ऑलरेडी बीटन है, फिर बाय उतार देंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या था? ओके, तो वाई हैव यू बिटन सीमा? तुमने सीमा को क्यों पीटा? ठीक है, इसका मतलब है तुमने सीमा को क्यों पीटा। अब है वाई है सीमा बीन बिटन बाय यू? सीमा तुम्हारे द्वारा क्यों पीटी गई? कहने का जो मीनिंग है वो एक ही बन रहा है, लेकिन हमारे बोलने का जो तरीका है बदल गया है। यही बोलने का तरीका हमारा होता है एक्टिव को पैसिव में चेंज करना। अब जब हु आता है तो हमें क्या करना है? इसमें हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम अपने बाय होम को लेके आएंगे, आगे बाय होम को लेके आएंगे। क्या किया? बाय होम के बाद हमने क्या किया? हैज है उतार दिया, ऑब्जेक्ट उतार दिया, बीन उतार दिया और हमने V3 को उतार दिया। यानी कि ये जो है ये हमारा यहाँ ट्रांसफर हो गया। ओके, ये हमारा यहाँ ट्रांसफर हो गया और बाद में ये जो बच गया हमारा, जब ये चला गया आगे, इसको हम इन दोनों को हम सबसे आगे ला देंगे और इसे लाने के बाद जो भी हमारा बच जाएगा उन सबको हम उतार लेंगे। अब हम करेंगे इसको, ठीक है, करें। तो सबसे पहले बाय होम लगाते हैं हम अपने बाय होम को लेके आए। अब हैज या हैव, अब यहाँ पर पेन हमारा आएगा, पेन हमारा अकेला है। बाय होम हैज माई पेन। ओके, बाय होम हो गया, बाय होम हो गया, फिर हैज हो गया, फिर माई ये ऑब्जेक्ट हो गया माई पेन, फिर हमारा बीन आ गया और उसके बाद आ गया हमारा स्टोलन। तो हमने बनाया कैसे? इसका रूल हमें थोड़ा अलग करना है। बाय होम जब हमारा आएगा यहाँ पर, बाय होम जब हमारा आया तो इसको हम यहाँ लेके आएंगे और ये हमारा सेम सारा पीछे चला जाएगा और सारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो बाय होम हैज माई पेन बीन। क्या हुआ? पहले था हु हैज स्टोलन माई पेन, अब बन गया बाय होम हैज माई पेन बीन स्टोलन। यानी कि स्टोलन जो है हमारा यहाँ आ गया, पेन हमारा यहाँ आ गया, बाकी हमारा हमने इसके अकॉर्डिंग किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ढेर सारे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।